हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज हम करने जा रहे हैं मशीनरी अकाउंट के बारे में। हम कर रहे थे जन 2026 का PYQ, जिसमें हमने वन के पूरे क्वेश्चन देखे। वन के हमने सारे क्वेश्चन देखे, वन ऑल, जिसमें 1A में था ट्रू और फॉल्स। याद है आपको, 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स थे, 12 मार्क्स। फिर हमने देखा 1 के B में थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी का क्वेश्चन था, और 1 के C में जनरल एंट्री था। सारे एग्जाम में ये और ये मोस्टली सेम रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1A में हमेशा ट्रू और फॉल्स ही आएगा, 1 के B में हमेशा थ्योरी आएगा। 1 के C में जनरल एंट्री, परचेज बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस या सब्सिडरी बुक, जैसे परचेज, सेल्स बुक, ये सबसे एक क्वेश्चन बनता है। फिर 2 के A में हमने देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें 2 का A में या तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है या BRS आता है, आइदर और में। अब 2 का B में हमारा इस बार आया डिप्रिसिएशन। ये 2 का C है, बट ये 2 का B है, मिस्टेकली प्रिंटिंग में ये है 2 का B। चलो 2 का B में अपने ध्यान देते हैं। तो क्या लिखा, मेहता एंड कंपनी had following balances appearing in its book of account as on 1st April 2024. प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 142,50,000। इट्स अकाउंट आर मेड ऑफ 31st मार्च। ठीक है, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% अंडर रिटर्न डाउन वाले मेथड, मतलब WDV मेथड। कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 1 अप्रैल को बोलता है कि मेरा बैलेंस ये था, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 अप्रैल को। फिर क्या हुआ, 1 सितंबर को मैंने नया मशीन खरीदा 21,20,000 में, और 46,000 इंस्टॉलेशन का चार्जेस इनकर हुआ उसी दिन। मतलब मैंने मशीन कितना खरीदा, 2120 प्लस 46,900 कितना होता है। आज से कैलकुलेटर यूज होगा। 2120 46,900 ये होता है 2166,900। ठीक है। फिर सेम डे में अ मशीन विच एट कॉस्ट 32,80,500। ये मशीन में 2-3 मशीन इंक्लूडेड है, 1 2 3, पता नहीं कितना सारा मशीन इंक्लूडेड है। उसमें से एक मशीन जो हमने खरीदा था 2022 में, जिसका कॉस्ट 32,80,500 था, उसको हमने क्या किया, बेच दिया। ऑक्शन मतलब सेल किया, मतलब वो होता है ना कि ऑक्शन करते अपने बिडिंग करते, याद है मूवी सब में देखा होगा कि 3 बार वो हथौड़ी मार देगा तो उसका हो जाएगा। IPL तो देखते होंगे, IPL में प्लेयर सब खरीदा जाता है, उसी तरह ऑक्शन कर दिया। तो क्या हुआ, एक मशीन जो हमने 2022 में खरीदा था, जो 2024 के ये इसमें इंक्लूडेड है, उसको हमने सेल किया 32,80,500 में। ठीक है, 32,80,500 उस दिन इसका कॉस्ट था। आज हमने सेल किया इसको 5,62,500। साथ ही साथ एक मशीन ऐसा भी था जो हमने 2023 में खरीदा, उसको भी हमने क्या किया, स्क्रैप कर दिया। उसी दिन हमने स्क्रैप किया। मतलब 1 सितंबर 2024 को बहुत सारे घटने घटे हैं। अब बोलते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 2025, ऑल्सो सो वर्किंग फॉर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड स्क्रैपिंग ऑफ मशीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा होगा हार्ड, लेकिन है बहुत इजी। हाँ, प्ले अपने बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट for the period ended 31st March 2025। डेबिट, क्रेडिट। particulars amount rupees
फिर आ गया पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी क्या है? अपना एसेट है, तो इसका जो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है वो कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस, करेक्ट, टू बैलेंस बीटी। बस अभी क्वेश्चन का दिया हुआ इंफॉर्मेशन यूज करना है। 1,42,500। यहाँ पे डेट भी लिखो, डेट के कलम बनाओ, यहाँ पे भी डेट के कलम बनाओ, डेट, डेट 1/4/2020, कितना था? 4, ठीक है। देखो ये ओपनिंग बैलेंस अपने लिख दिए। अब क्या हुआ, 1 सितंबर 2024 को एक नया मशीनरी खरीदा गया, तो क्या होगा? 1 सितंबर 2024 नया मशीन ऐड होगा, तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी क्या? एसेट। एसेट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या गया हमारे बैंक, हमारे पॉकेट से पैसा गया, कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट। तो अपने क्या लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में? मशीनरी को डेबिट करेंगे, किसके नाम से? बैंक के नाम से। कितना रुपया? यहाँ पे अपने कैलकुलेट किए थे 21,66,900। देखो अभी तक खाली क्वेश्चन की बात यूज है। अब ऑन द सेम डे, ठीक है, ऑन द सेम डेट अ मशीन विच एट कॉस्ट 32,80,500, 1 अप्रैल 2022 को उसको क्या किया गया? सेल किया गया 5,62,500 में। अब सुनो, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट का पार्ट। वर्किंग, अब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2022 को मैंने एक मशीन खरीदा था 32,80,500 में, तो 31 मार्च 2022 तक, 2023 तक मैं कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, कितना परसेंट? 10%। तो पूरा साल में लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा गया था 32,50। कितना होता है? इसका वैल्यू कितना हो गया 31 मार्च 2023 को? 29,52,450। अब क्या हुआ, फिर आ गया 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, तब तक भी मैंने कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना परसेंट? 10%। तो कितना होता है? 22,52,45। तो कितना हो गया? 26,57,205। 1 अप्रैल 2024 को इसका वैल्यू इतना। ये जो 26,57,205 है ना बच्चों, ये इसी में इंक्लूडेड है, मानोगे आप? इसमें मेरे बुक्स में मशीन का वैल्यू ये, इसमें बहुत सारे मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, उसमें से एक मशीन ऐसा भी है जिसका वैल्यू 26,57,205। कैसे आया? क्योंकि हमने इसको खरीदा था 1 अप्रैल 2022 में इतना रुपये में, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करते गए 2 साल तक, उसका वैल्यू ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमने 1 सितंबर 2024 को इसको बेच दिया, तो कितना महीना के बाद बेचा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त, 5 महीना के बाद हमने इसको बेच दिया। 1 सितंबर ही ना, 5 महीना के बाद बेच दिया। तो 26,57,205 कब का वैल्यू है? 1 अप्रैल 2024। 5 महीना के बाद का इसका वैल्यू क्या होगा? इंटू 10% इंटू 5/12। हमने 5 महीने होल्ड किया ना बच्चों, 5 महीना होल्ड किया, उसके बाद बेचा, तो 5 महीना के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इंटू 5/12, 110717। तब घटाओ कितना आएगा? 26,57,205 माइनस 110717, ये आता है आपका 25,46,488। इसका वैल्यू ये, लेकिन हमने कितना में बेचा? हमने बेचा 5,62,500। तो हमारा लॉस कितना होगा? ये हो गया लॉस 1983,988। अब क्या मशीनरी अकाउंट में बस डालना है फिगर्स। 1 सितंबर 2024
पहले हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो क्या आएगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 110717। फिर हमने क्या किया, बैंक में पैसा गया तो क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट 5,62,500। फिर क्या होगा, लॉस हुआ, बाय लॉस अकाउंट कितना लॉस हुआ, 1983,988। ये समझा ना, लॉस यहाँ पे क्यों आएगा। देखो जब हम मशीन बेचते हैं तो हमारा क्या होगा, मशीन जा रहा है तो टू मशीनरी अकाउंट होगा। मशीन कितना का था, मशीन था अपना कितना का, 1 अप्रैल को 26,57,205, इतना का मशीनरी। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 1,10,717 का, तो इसका वैल्यू हो गया 25 लाख। फॉर सिंपल टर्म्स में 25 लाख समझते हैं, ठीक है, सिंपली के लिए। और बैंक में पैसा कितना आया, 5 लाख रुपया एग्जाम्पल, तो क्या होगा बचा हुआ पैसा, लॉस हो गया 20 लाख। देखो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, बाय बैंक बाय लॉस। और लॉस हमेशा क्या, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसलिए डेबिट किया, समझा। ये वाला फंडा खत्म हो गया। अब उसी दिन देखो अनदर मशीन, एक सेकंड रुकना, ओके। उसी दिन अनदर मशीन, which at cost 32,77,500 was absolute and was scrapped, मतलब हमने कुछ नहीं मिला, हमने बेच दिया एंड रियलाइज नथिंग, कुछ पैसा नहीं मिला। तो क्या होगा, देखो अब 1 अप्रैल 2023 को इसका वैल्यू था 32,77,500, उसमें लेस डिप्रिसिएशन 2024 तक कितना होगा, 10%, 32,77,50, कितना का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 32,77,500 माइनस 10%, ये आ गया 29,49,750। अब 1 सितंबर को हुआ तो 1 सितंबर तक वापस डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना परसेंट, वही 10%, लेकिन सिर्फ 5 महीना के लिए, अभी जैसा किया वैसा ही, इंटू 10% इंटू 5/2, तो कितना आएगा 122,906। पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, वो इंस्टीट्यूट इसके लिए मार्क्स नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 से ऊपर आएगा तो राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट कर दो, 28,26,845। अब ये पूरा आपका लॉस है। कैसे लॉस है सर, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं ना बेच के। तो 1 सितंबर 2024 को क्या करेंगे हम, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 122,906, इसके बाद बाई लॉस कितना 28,26 है ये, 28,26,845। अब आ गया, बस इतना ही था। देखो अब क्या है, अब कुछ और नहीं है। वो बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बताओ, तो अपना हो गया, आ गया 31 मार्च 2025। इस दिन का भी अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एक नया मशीनरी आया है, उसमें आएगा आपका डिप्रिसिएशन कितना का आएगा, 21,66,900 इंटू 10%। लेकिन कब खरीदा आपने, 1 सितंबर को,
तो 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना होगा, तो बस 7 ही महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये समझा ना 7 महीना कैसे आया, क्योंकि 1 सितंबर को आपको मशीन परचेज किया, उसी दिन से डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना। ये आ रहा है 1,26,403। अब मेरे को बताओ इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन 1,42,500 में बहुत सारा मशीन इंक्लूडेड है। ये कितना है 1,42,50,000 में बहुत सारा मशीन इंक्लूडेड था। जैसे कि आपका ये मशीन इंक्लूडेड था 29,49,750, और एक और मशीन इंक्लूडेड था, कौन सा, ये वाला 26,57,205, 26,57,205। तो हमने ये मशीन को बेच दिया, ये मशीन को बेच दिया, 2 मशीन चला गया हमारा। ये 1,42,50,000 में बहुत सारे मशीन इंक्लूडेड था, जिसमें से एक ये भी था, ये भी था। ये दोनों मशीन को हमने बेच दिया, इसमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया, इसमें लॉस भी कैलकुलेट हो गया। तो वापस से मैं इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा क्या? ये मेरे पास मशीन पड़ा ही नहीं है, नहीं। तो इसको हटाओ, और फिर ये 29, वो तो हो गया। अच्छा ठीक है, तो आ गया 84,43,045। अब ये आपका मशीनरी जो था वो साल भर तक मेरे पास था, साल भर था ना, मैंने एक भी कुछ किया इसमें ना, खरीदा इस बार ना बेचा, साल भर था। तो साल भर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो बाई डिप्रिसिएशन कितना 84,43,005, ठीक है। 10% इसका कितना आता निकालो एक बार, ठीक है। अब बाई बैलेंस CD कर दो, जोड़ो ये दोनों को, 1,42,50,000 प्लस 21,66,900 माइनस 1,10,717 माइनस 562,500 माइनस 19,83,988 माइनस 1,22,906 माइनस 28,26,845 माइनस 1,26,403 माइनस 8,44,305। देखो ये आ रहा है 98,39,236। देख लो अब एक बार मॉड्यूल में आ जाओ। देखो 98 कुछ मिसमैच है, रुको देखते हैं। ये पहला वाला सही है, अपना पहला वाला सही है एकदम, ये सही है, ये सही है। लॉस क्या है, लॉस भी सही है, तो पहला वाला अपना सही है। इसका स्क्रैप भी सही है, स्क्रैप का वैल्यू भी सही है। इसके ये भी सही है 122 906। अब इन्होंने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 126,403 प्लस 844,305 970,708। इन्होंने कितना चार्ज किया 990। कैसे लाए हैं फिगर, वन 126,402 सही है क्या, 126,403 सही है, 844,305 नहीं है क्या सही, ये कैसे आया भाई 26,57। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ अपने मिस्टेक किए होंगे। कितना था इसे 26,57, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको 28 लिख दिया था, मेरे को डाउट भी लग रहा था। 26,57 है, आपको बोलना चाहिए था ना 142। ये आ गया 86, तो ये हो जाएगा 8,06,000, तो ये हो जाएगा आपका 98,19। बस कैलकुलेशन मिस्टेक था, बाकी सब सही था। सॉल्यूशन समझा ना, सॉल्यूशन समझा, एक बार वापस सुना, समझ में आएगा, नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में डाउट। अब ये क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये है एनपीओ से रिलेटेड। हमने अभी जस्ट ये चैप्टर को सल्टाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड वैल्यू
अच्छा देखो, बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बनाना है बैलेंस शीट। बहुत इजी है। पहले अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लें, क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे बनाना। ठीक है, नाउ इन द बुक्स ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स क्लब, receipt and payment account, for the period ended। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था पता है ना, ये था कैश अकाउंट 2025। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, ये अपना पेमेंट हुआ है तो कैश में है, ये मतलब पेमेंट आएगा। ठीक है, फिर टू बुक्स एंड टू सैलरी पेमेंट आएगा, टू बुक्स एंड मैगजीन्स पेमेंट आएगा। ठीक है, एनुअल डिनर एक्सपेंस, ये भी नेट में पेमेंट लिख लो। ऑडिट फी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, जितने भी एक्सपेंस के साइड है ना, ये तो पेमेंट होंगे, ये बैलेंस शीट में जाएंगे डायरेक्ट। पेमेंट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, आएगा क्या, नहीं, नो एंट्री रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, सरप्लस का अपना कुछ काम नहीं है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बेस। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, सब्सक्रिप्शन मेरे को बताओ, रिसीट्स में। इंट्रांस फी किधर जाएगा, रिसीट्स में, ये भी रिसीट्स में। नेट में ही लिख दे रहा हूं मैं भी, हिसाब से ये रिसीट्स है, ये पेमेंट है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको देखते हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट लिखा है तो, नहीं तो रिसीट्स में जाएगा, देखना होगा इसमें। ठीक है, अब मेरे को बता, अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या था, पहले से ही था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अब क्या, क्लब ओन्ड अ स्पोर्ट्स वैल्यूड एट 2,40,000, इसमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है क्या, नहीं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लैंड है, तो इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल इतना, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट अमाउंट टू 64,800। ठीक है, एक लेजर बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया। ऑडिट फीस कितना है, फॉर द ईयर वाज पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग ईयर कब रेज्ड अ बैंक लोन, दिस लोन वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू द ईयर ऑन 1 अप्रैल, कैश इन एंड इतना था, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया। लोन वाला बात में क्या बोला है, ठीक है, लोन भी आउटस्टैंडिंग, लोन मैंने लिया, लोन आउटस्टैंडिंग, लोन में इंटरेस्ट आया है कि नहीं, फोन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अपने भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ 31 मार्च 2024 को, मतलब 1 अप्रैल से पहले परचेज हुआ। ठीक है, तो ये भी इरेलेवेंट है। आओ देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने मानेंगे कि रिसिप्ट नहीं हुआ, है आउटस्टैंडिंग है, ये मान सकते हैं। ऐसे क्या जमसन लेते हैं, एक बार देखते हैं। रिसीट ही माना है उन्होंने भी, हम भी रिसीट ही मानेंगे। चलो ओ, रिसीट हो गया, फिर अमाउंट रुपीज, फिर पेमेंट हो गया, फिर अमाउंट रुपीज, रिसीट्स, अमाउंट रुपीज, पेमेंट, अमाउंट रुपीज।
अब पढ़ो यहाँ पे, टू अपकीप द ग्राउंड, हमने कुछ पेमेंट किया टू अपकीप द ग्राउंड। उससे पहले सबसे पहले ये पढ़ो कि ऑन द 1st April 2024 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 33,360, मतलब ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 33,360। अब पढ़ते हैं, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स के मैंने कुछ पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर है तो पेमेंट भी किया मैंने, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कितना रुपया, 24,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी मैंने पेमेंट किया भाई, सैलरी कितना, 1,14,000। देखो अभी सिर्फ पेमेंट को एक जगह लिखो, इनकम को एक जगह लिखो, इतना इजी है भाई। बुक्स एंड मैगजीन, मेरा मतलब रिसिप्ट एक जगह, बुक्स 12,000। इसके बाद क्या है, एनुअल डिनर, देखो भाई एनुअल डिनर 36,000, और कंट्रीब्यूशन कितना है, अलग अलग दिखा दे मैंने, नेट करके नहीं दिखाया, एग्जाम में नेट करके नहीं दिखाते प्राइस, इसीलिए। टू कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर लिख दो, टू कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर, एनुअल डिनर। एनुअल डिनर क्या हुआ, मैंने क्लब ने एनुअल डिनर प्रोवाइड किया, ठीक है। उसमें से क्या बोला भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा सब मेंबर देंगे, बाकी का क्लब कंट्रीब्यूट करेगा, तो खर्चा आ गया 36,000, उसमें से 24,000 सबने मिलके थोड़ा थोड़ा दिया, तो 24,000 मेरा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन, समझा। अब ऑडिट फी के बारे में कुछ कुछ बोला गया है, तो ऑडिट फी बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बोला गया तो वो बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो डायरेक्ट लिख दो भाई इंटरेस्ट 3600, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला गया तो वो पेंडिंग है। इंट्रांस फी कुछ नहीं बोला गया, रेसिट्स टू इंट्रांस फी। इंट्रांस फी जनरली क्या होता है, कैपिटलाइज, लेकिन ये क्वेश्चन में इनकम में ऑलरेडी दिया हुआ। अब क्या, इनकम फ्रॉम एनुअल मीट, टू इनकम फ्रॉम एनुअल मीट, $35,450, और इधर में क्या, एक्सपेंस फ्रॉम एनुअल मीट, देखो कितना इजी है, आधा क्वेश्चन हो भी गया, 18,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के, देखो परचेज कब के इन्वेस्टमेंट, परचेज के 31 मार्च 2024, तो इस बार का पेमेंट में आएगा क्या, इस बार परचेज किया है क्या, नहीं, तो नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट 22,000, यही अगर 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट परचेज करते तो कहाँ था, पेमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस बार नहीं परचेज किया। अब सब्सक्रिप्शन का अपने को जीएल बनाना होगा, लेजर, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ। देखो लेजर बनाओगे ना सबसे इजी रहेगा, इसलिए मैं लेजर बनाने बोल रहा हूँ। हमें कितना रिसिप्ट किया इस बार मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 को, पहले लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मेरे को बताओ ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। सब्सक्रिप्शन क्या अपना, सब्सक्रिप्शन अपना क्या हो गया, इनकम हो गया। सब्सक्रिप्शन अपना क्या हो गया, एसेट भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। देखो कहाँ चला गया क्वेश्चन, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है। अब मुझे इनकम नहीं मिला अभी तक, मुझे इनकम किसी से लेना बचा है, ठीक है। सुनो,
मैं आज खड़ा हूँ, मुझे किसी से इनकम लेना बचा है, मुझे किसी से पैसा लेना बचा है, तो क्या होगा मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या हो गया मेरा एसेट हो गया। एसेट क्या हो गया बैलेंस बीटी। ठीक है, उसी तरह 2025 में भी मेरे पास कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बचा है, तो क्या आ जाएगा बाई बैलेंस शीट। ठीक है, समझा ये चीज, ये भी एसेट है। अगर बाई बैलेंस शीट लिखोगे तो डेबिट क्या होगा टू बैलेंस बीटी। डेबिट क्या होता है एसेट। तो ये एसेट कैसा हुआ सर, मेरे को किसी से पैसा लेना बचा है, मुझे फायदा होगा फ्यूचर में, तो मेरे से पैसा किसी से लेना बचा है तो मेरे को फायदा होगा फ्यूचर में, तो मेरा एसेट। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने किसी से पहले ही पैसा ले लिया, पैसा पहले ले लिया, काम बाद में करके दूंगा, तो मुझे बाद में क्या करना है, लाइबिलिटी है मेरे पास कि काम करके देना होगा। मान लो टीचिंग करता हूँ मैं, ठीक है, आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं पैसा लेके, ठीक है, तो क्या किया मैंने आपसे 500 रुपया क्लास का ले लिया, पहले ही ले लिया मैंने पैसा। अब मेरा काम क्या है, मेरे को आपको क्लास प्रोवाइड करना होगा क्योंकि आपने पैसा दिया, तो मुझे आपको डेली लेक्चर या फिर डेली टेस्ट सीरीज देना होगा क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया। तो मेरा काम क्या हो गया, मेरा लाइबिलिटी हो गया कि मेरे को आपको डेली क्लासेस देना। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी। तो दोनों में कैसे आ गया, क्योंकि अपने पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है। मतलब मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट है, अर्जुन और श्याम। ठीक है, अर्जुन ने बोला सर मेरे को टेस्ट सीरीज दे दो, मेरे पास पैसा अभी नहीं है सर, मैं एग्जाम के बाद आपको दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, अर्जुन को टेस्ट सीरीज दे दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब अर्जुन से मुझे पैसा लेना बचा, तो अर्जुन मेरे लिए क्या हो गया एसेट। उसी तरह राम को मैंने बोला कि भाई पहले पैसा दे तभी टेस्ट सीरीज दूंगा, तेरे पास बहुत पैसा मुझे पता है, तू नाटक मत कर, तू तो पहले पैसा दे। तो राम ने मुझे पहले पैसा दे दिया। अब मेरा काम क्या है, मेरा लाइबिलिटी क्या है कि मैं जैसे क्लास प्रोवाइड करना होगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना होगा, तो उसको मेरे को कुछ प्रोवाइड करना है। अर्जुन से मुझे कुछ लेना है तो मेरा एसेट है, राम को कुछ प्रोवाइड करना है तो वो मेरा लाइबिलिटी है। समझा। अब उसी तरह 6480 क्या है, नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी है, तो नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी क्या होगा टू बैलेंस सीडी 6480। अब मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम को मैं कहाँ लिखूंगा, बताओ इनकम को मैं कहाँ लिखूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल को क्या करना है क्रेडिट करना है टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल को अपने को क्या क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, तो ये एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, तब ना पी एंड एल क्रेडिट हुआ, तो कहाँ लिखूंगा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एल अकाउंट में कितना है 1,80,000, 1,80,000 हो गया। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा बाई बैंक, बाई बैंक के अपना बैलेंसिंग फिगर। ये समझा। एक 1,72,000। वापिस एक छोटा सा रिकैप, जिससे मुझे अर्जुन से पैसा लेना बचा, तो अर्जुन मेरे लिए क्या हो गया एसेट। एसेट क्या हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट। अब नेक्स्ट ईयर का एसेट मेरा कहाँ जाएगा, ये ईयर का एसेट ओपनिंग बैलेंस एसेट का क्या होता है डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट ईयर का एसेट में कहाँ लिखूंगा भाई बैलेंस डी, क्योंकि बैलेंस बीडी करते ही ये क्या हो जाएगा ये भी डेबिट हो जाएगा, तो ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है, समझो। ठीक है, उसी तरह राम को मुझे कुछ देना है, राम से मैंने पैसा लिया, सामान उसको देना बचा, तो मेरा क्या हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। अब ओपनिंग इस साइड में लिखे तो क्लोजिंग किस साइड लिखेंगे इस साइड में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस तो इस साइड में लिखा। और इनकम क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं पी एंड एल को क्रेडिट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन के लेजर में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया तो सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे डेबिट, किसके नाम से पी एंड एल। अब बचा हुआ फिगर क्या हो गया बैलेंस फिगर, तो आ गया आपका रिसिप्ट में कितना आएगा टू सब्सक्रिप्शन 172,080। सैलरी को भी हटाना पड़ेगा, सैलरी के बारे में कुछ बोला हुआ है ऐसे सैलरी, अरे भाई सैलरी का फिगर हटाना होगा। देखो सैलरी के बारे में क्या बोला है पढ़ो वापिस, उसका भी लेजर बनाओ। मैं लेजर वाला प्रोसेस क्यों सिखा रहा पता है, क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे इजी प्रोसेस है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। देखो पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। अब सैलरी मेरा क्या एक्सपेंस है, खर्चा है। देखो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास राजेश और
तो राजेश मेरा एम्प्लॉय है, राजेश मेरे लिए काम करता है। राजेश ने इस साल मेरे को काम करके दिया, लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरा पैसा मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा, तो मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। सर उधर में आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट था, इधर में लाइबिलिटी कैसे, ये मेरा इनकम था, ये मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी। मुझे राजू को पैसा देना ना, राजेश ने मेरे लिए काम करके दिया, मैं आज पैसा नहीं दे पा रहा हूँ उसको, मैं बोला कल दूंगा, तो मेरा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 9600। और इधर में टू बैलेंस सी डी 10,800। अब सैलरी के पीएनएल में किधर जाएगा, पीएनएल को डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, मतलब सैलरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में लिखा किसके नाम से, पीएल। कितना रुपया, एक्सपेंस में देखो कितना सैलरी, 1,14,000, 1,14,000, 9600 माइनस 10,000, ये आ गया आपका बैंक। इसका दूसरा प्रोसेस मैं बताऊं कैसे करते हैं बच्चे लोग। एक्सपेंस लिखा, इसमें ओपनिंग ऐड किया 9600, लेस क्लोजिंग किया 10,800, ये भी आएगा आपका उतना ही। लेकिन ये प्रोसेस मेरे को हार्ड लगता है। देखो सैलरी के लिए इजी है, सब्सक्रिप्शन के लिए हार्ड होगा बच्चों के लिए, क्योंकि सब कुछ याद करो, अरे इधर में ऐड, इधर में लेस, बाप रे कितना किचरापंती। इससे अच्छा लेजर बनाओ, लेजर से सब कुछ क्लियर होगा। तो कितना आएगा सैलरी, 1,12,800। अब उसके बाद क्या है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या गया हमारे, क्या क्या, ये इसको हटाओ, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जीएल बनाओ, सबसे बेस्ट मैं ये बोलूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ओपनिंग देखो कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंस किधर में आएगा, मैंने अभी बोला था क्रेडिट साइड में आएगा बाई पीएल। कितना अमाउंट है, 10,800 लिख दो। अब मेरे को बताओ प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने इस बार ज्यादा पे कर दिया, इस बार ज्यादा पे कर दिया मतलब मेरे को अगले साल कम पे करना पड़ेगा। तो मेरा एसेट है, एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम डेबिट साइड में लिखना चाहिए, लेकिन बाई बैलेंस शीट किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। समझा ये चीज, आपको समझा क्या। देखो एसेट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इस बार क्या किया, ज्यादा पे कर दिया, प्री पे किया मतलब ज्यादा पे कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, एसेट। अगले साल मुझे कम पे करना पड़ेगा, तो मेरा एसेट है। एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे तो किधर लिखेंगे, बाई बैलेंस शीट, इधर आएगा। तो दोनों का ऐड करो, 10,800, 1,440, तो ये हो गया टू बैंक 12,220। तो कहाँ आएगा पेमेंट में, बाई इलेक्ट्रिसिटी 12,240। अब ये भी हो गया। अब पहले ऑडिट फी के बारे में पढ़ते हैं। Audit fee 4,800 for the year 2023-24 was paid during the current year. Audit fee for 2024-25 is yet outstanding. ठीक है, अब ऑडिट फी का जीएल बनाओ। एक्सपेंस क्या होता है, मैंने हमको बोला था एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखो, पीएनएल 6,000। अब क्या हुआ, ऑडिट फी फॉर 2000 कहाँ गया, 23-24 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2023-24 में कुछ ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग मतलब मेरा लाइबिलिटी था उस टाइम, लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस पीटी 48,800। अब इस बार क्या बोला है, 2024-25 के आउटस्टैंडिंग, 2024-25 का आउटस्टैंडिंग मतलब 2024-25 के मेरे को नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी है। लेकिन इस बार का क्लोजिंग में क्या होगा, टू बैलेंस शीट कितना 6,000। तो बैंक में नेट कितना हुआ, टू बैंक 4800।
देखो क्वेश्चन में भी क्या बोला था, ऑडिट फी फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 4800 वाज पेड ड्यूरिंग द, मतलब ये बैंक एंट्री हुआ। ऑडिट फी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, मतलब बैंक में कितना होना चाहिए 4800। देखो लेजर से भी बन गया, इससे भी बन गया। बाय ऑडिट फी 4800, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो कुछ कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। कैसे सर? देखो ये तो सिंपल है, ड्यूरिंग द ईयर क्लब हैज रेज्ड और बैंक लोन रेज किया, मतलब मुझे, और लोन पूरा आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे कुछ पैसा मिला, रिसिट हुआ मेरा टू बैंक लोन। सर ये यहाँ क्यों आया? बैंक लोन क्या होगा मेरे को बताओ। बैंक लोन से बैंक में तो पैसा आया मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन मेरा लाइबिलिटी हो गया। समझा? कितना रुपया? 48,000। अब देखो एक हिडन एडजस्टमेंट है। क्या सर? क्लब के पास स्पोर्ट इक्विपमेंट था 62,400 का, आफ्टर डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू होगा 64,800, वैल्यू बढ़ गया। कैसे सर? ये कैसे हो गया सर? ऐसा क्या हो गया कि वैल्यू ही बढ़ गया? बता रहा हूं। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये जीएल यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ये सब एग्जाम में लिखना है, लेजर बनाना है ना आपको। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना था? टू बैलेंस बीडी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरा क्या? एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कितना था? 62,400। डिप्रिसिएशन मैंने कितना का चार्ज किया? 72,100 बाय डिप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया बाय बैलेंस शीट? 64,800 है ना, 64,800 ही बोला ना। तो क्या किया हमने? बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया? बैंक, मतलब परचेज किया, कुछ परचेज किया। तो 64,800 प्लस 72,200 माइनस 62,400, कुछ परचेज किया, 9600 का परचेज किया। परचेज मतलब क्या हो गया? पेमेंट। तो भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9600। इसमें ये नहीं देखना कि बैलेंस शीट का पार्ट है कि इनकम का पार्ट, एक्सपेंस का पार्ट है, सब आएगा। पेमेंट हुआ, बैंक से पैसा गया तो आएगा, बैंक में पैसा आया तो आएगा। अब क्या करना अपने को? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है बाई बैलेंस शीट। करो टोटल 33,6,360, 24,000, 6,000, 35, 450, 2250, 172,8080 plus 48,000 minus 24,000 minus 112,80 minus 12,000 minus 36,000 minus 3,600 minus 18,000 minus 122,240 minus 4,800 minus 9,600 144,400। देख लो यही होगा क्या इसका बैलेंस? कैसे? कुछ तो मिस्टेक हुआ अपना, क्या मिस्टेक हो गया? देखते आओ ना। ये सही है, ये भी सही है, बैंक लोन तो सही होना ही है, मेरे को पता ही है। ये सही है, ये सही है, कंट्रीब्यूशन सही है, ये सही है। 35,450 टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिखा है क्या अपने? बैंक लोन कहाँ गया? इन्होंने बैंक लोन नहीं लिया, क्यों? बैंक लोन क्या बोला है? अरे सॉरी, बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 है। 23-24, 24-25 में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। सो सॉरी, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अपना सही था, फिर भी अपना मैच नहीं हो रहा। रुको और देखते हैं। 24,000 ये सही है, ये सही है। बुक्स एंड मैगजीन ये सही है। ऑडिट फी ये सही है। ऑडिट फी यही लिखा था ना हमने? ऑडिट फी लिखा था कि नहीं लिखा था?
42 लिखा था, ये सही है। 18,000 ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी सब सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक करो। खाली बैंक लोन नहीं आएगा क्योंकि बैंक लोन तो 2023-24 में लिया था, मेरे को लगा कि 2024-25 में लिया। ठीक है, इसी के चक्कर में बस। वो अपना मैच हो जाता है, टेंशन मत लो। बैलेंस शीट जब बनाते ना तब भी पता चल जाता कि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता। बस मेरा कंफ्यूजन क्या हो गया कि मेरे को लगा कि इस साल बैंक लोन लिया गया, तो इसलिए दिक्कत हो गया। बाकी तो मैच किया ना। 60,400 अपना सही था, बस बैंक लोन नहीं आएगा। बैंक लोन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैंक लोन हमने 2023-24 में लिया था, 2024-25 में नहीं, तो उस टाइम आएगा रिसिट में, इस बार नहीं। ठीक है, अब आओ बैलेंस शीट बनाते हैं। लाइबिलिटीज, एसेट, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, रुपीज। अब अपने को देखना लाइबिलिटी किस किस का बना है। ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में कभी लाइबिलिटी आएगा? रिसीट एंड पेमेंट से अपने को चेक करना है। पहले कैश अकाउंट लिख दो, अपने जो बनाए थे। कैश अकाउंट का बैलेंस है 60,400, तो ये तो आना ही है। अब मेरे को बताओ, ये नहीं आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस तो नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर नहीं आएगा, एक्सपेंस का पार्ट था। एंट्रेंस फी नहीं आएगा, इनकम का पार्ट था। ये भी सॉरी, इनकम का पार्ट था। इनकम फ्रॉम एनुअल मीट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट में क्या आएगा? आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, जो अपने इन्वेस्टमेंट परचेस किए थे, ये वाला। ये इन्वेस्टमेंट मेरा क्या एसेट है, तो ये आएगा 2,05,000 का। अब मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन का जीएल कहाँ गया अपना? ये रहा सब्सक्रिप्शन का जीएल। इसमें से क्या क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस क्या है? ये टू बैलेंस सीडी, ये अपना एसेट हो गया। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 6480। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6480। अब बताओ सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट था? सैलरी का जीएल देखो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1080। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया? लाइबिलिटी। देखो कितना इजी है, 10,800। इसके बाद कहाँ गया? बुक्स नहीं आएगा, एनुअल डिनर नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, एक्सपेंस नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एडजस्टमेंट था, कहाँ गया इलेक्ट्रिसिटी अपना? इलेक्ट्रिसिटी है, ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी था ना, सॉरी आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी था, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है ये 6,000। इलेक्ट्रिसिटी तो अपना प्रीपेड था, कहाँ गया इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रीपेड था। देखो बाई बैलेंस सीडी मतलब टू बैलेंस बीडी 1440। ठीक है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अपने परचेस किए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है। इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, कितना था?
क्लोजिंग में पढ़ो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 64,800, तो डायरेक्ट लिख दो 64,800, इसमें डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड रहेगा, समझा? कैसे सर? याद है जीएल बनाया था मैंने, उसमें देखो डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड रहेगा। अब अपना क्या बचा? सरप्लस। सरप्लस यहाँ आएगा, सरप्लस हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल कुछ है ही नहीं, तो सरप्लस क्या होगा 36,400। सर बैंक लोन है, कैपिटल नहीं है लेकिन बैंक लोन है। बैंक लोन तो इस बार भी आएगा क्योंकि इस बार भी आउटस्टैंडिंग है, अपना रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, लेकिन इस बार भी आउटस्टैंडिंग इज आउटस्टैंडिंग, द लोन वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू ईयर करेंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग में आएगा 48,000। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक और चीज, द क्लब ओन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड इक्विपमेंट, तो ये 240 का ये भी आएगा, ये अपना एसेट है स्पोर्ट्स ग्राउंड 240 का। अब कुछ छूटा क्या? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिप्रिसिएशन कैसे हो गया? डिप्रिसिएशन डायरेक्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जुड़ चुका है, सरप्लस मैंने ले लिया। सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, इनकम फ्रॉम एनुअल फी हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये भी हो गया, परचेज का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। चलो अब जोड़ो। अब मैं बताता हूँ कैपिटल कहाँ से आने वाला है। ये है आपका 107,680, इसको जोड़ो 642, 2 लाख, फिफ्टी 640। हाँ बैलेंस शीट नहीं मैच, हाँ क्या सर? नहीं, -1। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये हो गया कैपिटल, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिफरेंस आएगा वो हो गया अपना बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। देख लो ये कितना है, ये देखो 48,1960, ये क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। वर्किंग नोट 1 से भी आ सकता है। अब बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2024 ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला प्रोसेस भी सिखा देता हूँ, बट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो। डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते, अपने पढ़े नहीं थे ना, देखो नहीं बोला है तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो प्रोसेस भी सिखा देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते, सेम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, बट आपका राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल आपने कुछ भी लिख के बैलेंस कर दिया और ऐसे मार्क्स दे देगा, नहीं। जो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ साइड है, क्योंकि जो आंसर मैच करेगा उसी को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 बस देखना है आपको, इधर को भूल जाना है, इधर को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये वाला पार्ट को एक बार के लिए भूल जाओ। आज सिर्फ 31 मार्च 2024 को खड़े हो तो उस दिन क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये अपना एसेट हो गया। ये 2024 का बैलेंस शीट है तो मैं 2024 के लिए देखूंगा ना बस। 14,400 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, $10,800। इसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो मेरा लाइबिलिटी है 9,600। फिर क्या है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नहीं है, नील है, हो गया। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या था, मेरे पास पहले भी था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ आओ 2,40,000। बैंक लोन क्या था, पहले भी था, 2023-24 में भी था बैंक लोन, कितना है 48,000, ठीक है।
उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था एक ठो 62,400 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये क्या है, ये स्पोर्ट्स वो है ग्राउंड, ये इक्विपमेंट 62,400 का। इसके बाद क्या था, कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था ना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 33,360, तो ये भी तो लिखोगे 33,360। अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, देख लो अब 2,40,000, 14,400, 62,400, 13,360, कुछ बचा है क्या? रुको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का परचेज किया हमने, इन्वेस्टमेंट भी पहले परचेज किया, तो ये भी आएगा ना, ये बचा है 2,05,000। अरे ऑडिट फी भी तो था, ऑडिट फी नहीं लिखा क्या मैंने? ऑडिट फी भी था ना, ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग, वो लिखना छूट गया 4,800 का, जो हमने इस बार पे किया था, याद है? क्या ऑडिट फी का जीएल, हाँ ये वाला ऑडिट फी था ना ओपनिंग बैलेंस का, ये लिखना छूट गया था। अब आओ देखो क्या होगा अपना कैपिटल अकाउंट 4,81,960। देखा, इस तरह से भी ये भी है बैलेंसिंग फिगर ही, यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर ही था। बस आपको डाउट लगे कि भाई मेरा मिस्टेक भी हो सकता है, मेरे को एक बार चेक करना कि कैपिटल सही आ रहा है कि नहीं, तो आप ओपनिंग बैलेंस बना के चेक कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के चेक कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इसका कोई मार्क्स नहीं है, वर्किंग नोट है। आपको लग रहा है कि आपका सारा चीज सही था तो डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर लिख दो एग्जाम में, तभी मार्क्स मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि आपका मिस्टेक हो सकता है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। चलो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट जल्दी आएगा। अब बस वीडियो में कमेंट करना कि आपको और ऐसा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। चलो धन्यवाद दोस्तों।